हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायनामिक टेक्स्ट साइजिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग अपने टेक्स्ट को डायनामिकली रीसाइज कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एज ए डेवलपर आप लोगों को टेक्निकल फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में ही बताऊंगा। जो कि है कि आपको अगर टेक्स्ट को यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका हम लोगों ने अगर हम लोग बैकएंड पे जाए इसके, तो यहाँ पे CSS में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइजिंग के लिए यहाँ पे पिक्सेल यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी। बट पिक्सेल के अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि EM या फिर REM और आपका परसेंटेज वैल्यू भी होता है, जो कि आप लोगों को डायनामिकली साइजिंग करने में टेक्स्ट को हेल्प करता है। तो पिक्सेल को अगर आप लोग यूज़ करते हो देन ये डायनामिक नहीं होता, क्योंकि पिक्सेल आपका स्टैटिक होता है। अगर आप लोग रिसाइज करना चाहते हो तो पिक्सेल जो होता है वो स्टैटिक वैल्यू होता है। तो वैसे ही हम लोग अगर इसको डायनामिकली रिसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों को फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में लेट सपोज कि मैं 100 पिक्सल का टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ऑलराइट, Ctrl+S। अब हम लोग अपने वेबसाइट में जाएंगे, Ctrl+R। अभी आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो ये है आप लोगों को टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने का तरीका। ये वही सेम तरीका है अगर आप लोग अपने PPT पर या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट पर अगर आप लोग पिक्सल सेट करते हो, जैसे ही आप लोग वहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। तो बट अगर आप लोगों को डायनामिकली टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स करते हैं, अगर हम लोग लेट सपोज ही वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि है techcrunch.com, यहाँ पे एक ब्लॉग पे मैं जाता हूँ। लेट सपोज दिस वन इज़ द ब्लॉग। ओके, तो इस ब्लॉग में क्या होता है, अगर मैं इस ब्लॉग के टेक्स्ट को यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्लिक करके अपने क्रोम डेवलपर टूल में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक पैराग्राफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ एलिमेंट का मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैराग्राफ एलिमेंट का जो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी दे रखा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऊपर दिखा देता हूँ। ये सारे उसके प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे EM लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मेनली साइजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला जो टॉप टेक्स्ट है, मैं इसका इंस्पेक्ट अगर करूँगा तो इसका अगर टेक्स्ट अगर हम लोग साइजिंग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि फॉन्ट साइज़ यहाँ पे EM लिखा हुआ है या फिर REM लिखा हुआ है। ओके, मैं आप लोगों को साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ 36 पिक्सल लिखे या फिर वैसा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है 2.25 REM लिखा हुआ है। तो ये क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लोग एज ए डेवलपर कहीं पे जॉब करते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो ये चीज़ आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि EM का मतलब या फिर REM का मतलब क्या होता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को टेक्स्ट साइजिंग का जो दूसरा तरीका है, जैसे कि इसको हमने 100 पिक्सल कर रखा है, तो इसको 100 पिक्सल करने का दूसरा भी तरीका है। डायनामिक साइजिंग में सिर्फ 100 पिक्सल नहीं होता, इसमें हम लोग परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 100 पिक्सल लिखा हुआ है। तो अगर मैं जो बेसिक फॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल जो होता है, 16 पिक्सल इक्वल्स 100%। ओके, तो अगर आप लोगों को 100% अगर आप लोग यहाँ पे फॉन्ट का वैल्यू देते हो तो ये 16 पिक्सल होता है। तो यहाँ पे 100 पिक्सल हमने लिखा हुआ है, तो 100 पिक्सल करने के लिए हम लोगों को कितना % वैल्यू देना पड़ेगा वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले ये जो पिक्सल साइज़ है, लेट सपोज 100 पिक्सल हमारा साइज़ है, मैं यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। तो हमें चाहिए 100 पिक्सल्स एज ए साइज़। तो इसको हम लोग 16 में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों के पास वैल्यू हो जाता है 6.25। इसका मतलब है 625%। तो अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं 625%, Ctrl+S,
और अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे साइज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि 100 पिक्सल जो होता है उसका वैल्यू है 625%। तो परसेंटेज में भी आप लोग लिख सकते हो, जो कि है डायनामिक। ओके, तो डायनामिक यहाँ पे हम लोगों ने 625% दे दिया। ठीक है, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और उसके अलावा मैं आप लोगों को REM वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। तो REM वैल्यू क्या होता है? तो गाइस मोस्टली जब हम लोग EM जो वैल्यू होता है, EM का मतलब होता है M, बेसिकली M होता है। तो M का जितना भी ये विड्थ है तो उसको हम लोग EM बोलते हैं। ठीक है, 1 EM कितना परसेंटेज होता है? 1 EM इज इक्वल टू 100%। ओके, 1 EM इज इक्वल टू 100%। 100% का मतलब होता है 16 पिक्सल। ओके, यहाँ पे 16 पिक्सल हो गया। तो अगर हमें इसको EM में वैल्यू निकालना है, फॉन्ट साइज़ को अगर हमें EM में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बेसिकली अगर हमारा जितना भी फॉन्ट साइज़ चाहिए उसको 16 में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 100 पिक्सल चाहिए तो 100/16। ओके, तो मुझे 100 पिक्सल चाहिए। देन आई विल बी गोइंग टू माई कैलकुलेटर। यहाँ पे मुझे अगर 100 पिक्सल चाहिए और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 16 में, तो मेरे पास जो वैल्यू आता है 6.25। ओके, तो 6.25 EM, 6.25 EM। ओके, कंट्रोल S, और मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि 6.25 EM जो होता है वो है 625% और 16 और 100 पिक्सल इसका वैल्यू है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विथ EM इज़ दैट अगर आप लोग इस EM का वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6.25 EM डाला है, और अगर मैं अपने बॉडी में एक बेसिक फॉन्ट साइज़ देता हूँ, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैंने 2 EM एज ए फॉन्ट साइज़ डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल S। अभी हम लोग चेंजेस देखेंगे वेबसाइट में। कंट्रोल R जैसे ही दबाते हो आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट तो बहुत बड़ा हो गया है। तो दैट इज़ बिकॉज कि हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी में 2 EM डाला है, बट ये पिक्सल के साथ नहीं होता। कि मेनली ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे डायनामिक साइजिंग कर रखा है। ठीक है, तो डायनामिक साइजिंग में क्या होता है, बॉडी में मतलब अगर आप लोग पेरेंट एलिमेंट, क्योंकि बॉडी के अंदर आपका H1 और P एलिमेंट सारे बॉडी के अंदर आते हैं, तो बॉडी में अगर आप लोग कोई भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल बॉडी में मैंने कोई टेक्स्ट का एलिमेंट डाला है फॉन्ट साइज़ का, तो वो इनहेरिट हो जाता है अपने जो चाइल्ड एलिमेंट में। तो इसीलिए हम लोग जब EM यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे डेवलपर ऐसा मिस्टेक करते हैं। एंड तब जब आप लोग इसको इंस्पेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है। जैसे कि मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे फॉन्ट साइज 6.2 EM है, बट यहाँ पे जो बॉडी में जो है 2 EM ये यहाँ पे इनहेरिट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टेक्स्ट का साइज़ है वो डबल हो गया है। तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए एक दूसरा टाइप का फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो है REM, जो कि है रूट EM। तो मैंने जैसे टेक क्रंच के वेबसाइट में आप लोगों को दिखाया था, जैसे यहाँ पे अगर मैंने इंस्पेक्ट में क्लिक किया तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आप लोगों को विंडोज़ प्लस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट साइज जो लिखा हुआ है वो REM में लिखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक मिस्टेक्स। आप जैसे कि देख सकते हो कि आर्टिकल में आप लोगों के पास फॉन्ट साइज है 1.75 REM, यहाँ पे फॉन्ट साइज 28 पिक्सल भी लिखा हुआ है, बट ये सारे कट है और ये एक्टिवेट है, क्योंकि ये डायनामिक साइजिंग के हिसाब से हम लोग REM को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग EM में इसको मेज़र करोगे तो ये इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास मैक्सिमम डाउट आते हैं तो मे बी वी कैन डू सम वेबिनार और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अगले चीज़ों में। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि REM और EM के बारे में, अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ से अगर मैं EM को हटा दूँ, इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल S और कंट्रोल R, तो आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ पहले साइज़ का आ गया जो कि था 100 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि बॉडी एलिमेंट में हमारा साइज़ लिखा था। फॉर एग्जांपल बॉडी एलिमेंट में मैं
10 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है, एज ए साइज़। कंट्रोल एस और टैप कंट्रोल आर, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये साइज जो है वो सेम ही, इट ऑलवेज रिमेन सेम, जो कि है 6.25 EM, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाला हुआ है उसी के हिसाब से ये चेंजेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज़ वाला प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों को डिस्कस करना था। तो अभी हम लोग यहाँ पे REM वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट साइज़ में मैं 2 EM डाल देता हूँ, 2 EM, ओके, कंट्रोल एस और टैप। अभी आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमने EM वैल्यू डाला है, यहाँ पे अगर मैं REM वैल्यू डाल दूँ, REM वैल्यू का मतलब होता है रूट EM, REM इज़ रूट EM। तो ये REM वैल्यू क्या करता है, ये बेसिकली इग्नोर कर देता है उसके पेरेंट में जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट में बॉडी एलिमेंट में जो वैल्यू है, इसको ये REM वैल्यू एब्सोल्युटली इग्नोर कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल R दबाऊँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये REM वैल्यू डालने से ये अपने जो बॉडी वाला जो एलिमेंट है उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो कैसे ये EM REM ये सारे वैल्यूज़ को आप लोग अपने डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली मैं अगर दूसरे CSS एलिमेंट को चेंज करता हूँ तो मैं पिक्सल साइज यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर चेंजेस किया है राइट क्लाउड में, तो ये मैंने पिक्सल साइज़ में किया है, आप इसको REM वैल्यू में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये है टेक्स्ट के लिए मोस्टली हम लोग REM वैल्यू को यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को डायनामिक टेक्स्ट साइजिंग के बारे में पता चल गया होगा और आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे काम करता है। एंड रिमेंबर कि ये इनहेरिट करता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग REM वैल्यू डालते हो तो ये इनहेरिट नहीं करता। एंड वैसे ही मैं यहाँ पे जो 19 पिक्सल है इसको भी मैं अभी REM वैल्यू में चेंज कर दूंगा। तो REM वैल्यू में चेंज करने के लिए अपने कैलकुलेटर में जाऊंगा। कैलकुलेटर में मैं क्या करूंगा, मुझे 19 पिक्सल चाहिए एंड डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स 1.1875। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं REM वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल R, अभी आप लोग देख सकते हो कि देयर इज़ नो चेंज। और ये था हमारा पूरा लर्निंग आज का। एंड बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता द डिफरेंस बिटवीन REM, EM एंड परसेंटेज। So that is basically just normal thing. It's just the dynamic text which I don't know, but might be आप लोगों में से बहुत लोगों को as a developer आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आई थॉट कि आप लोगों को इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सो दैट वाज ऑल अबाउट REM, EM एंड बिकॉज अगर आप लोग कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को यहाँ पे CSS में ये पिक्सल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आप लोगों को दूसरे प्रॉपर्टीज़ जैसे कि EM, REM ये सारे प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलते हैं। सो आई थॉट कि आप लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था। सो thank you guys, thanks for watching this video and I will see you in the next one. Bye bye.